नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से गुरुग्राम से, जहां पर M3M बिल्डर पर हरेरा विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है। M3M बिल्डर पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। M3M बिल्डर के कई प्रोजेक्ट पर हरेरा की कार्रवाई की गई है। बिना परमिशन गैर पंजीकृत फ्लैट्स पर यहां पर गाज गिरी है। बिना परमिशन के बिल्डर यहां पर इस तरह की काम कर रहा था, तो M3M ने बिल्डर पर हरेरा एक्ट यहां पर कार्रवाई की है और बिना परमिशन के M3M बिल्डर बुकिंग कर रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बिना परमिशन के M3M बिल्डर बुकिंग कर रहा था। फर्जी फ्लैट्स बेचने पर, जो पंजीकृत दरअसल नहीं है, वो फ्लैट बेचने पर अब गाज गिर चुकी है। बिना परमिशन के M3M बिल्डर बुकिंग भी कर रहा था। तो रेरा से हालांकि परमिशन नहीं ली थी M3M बिल्डर ने, और बिना परमिशन के ही पंजीकृत फ्लैट बेचने पर अब गाज यहां पर गिरी है। बिना परमिशन के ये इस तरह के जो फ्लैट्स हैं वो पंजीकृत लगातार कर रहा था, यानी कि बुकिंग कर रहा था। अपने सपनों के आशियाने की तलाश में यदि आप गुरुग्राम में किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट पर निवेश कर रहे हैं तो जरा संभल के, क्योंकि गुरुग्राम में कई ऐसे भी बिल्डर हैं जो कि लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर देते हैं। उनकी जीवन भर की पूंजी निवेश करवा के कहना कि उनके साथ ठगी होती है। ऐसा ही एक हम मामले की बात कर रहे हैं। गुरुग्राम में M3M बिल्डर के द्वारा सेक्टर 89 में, गुरुग्राम का ये सेक्टर 89 है, जहां M3M बिल्डर के द्वारा सिटी ऑफ ड्रीम जो है, यहाँ एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। सिटी ऑफ ड्रीम की अगर बात की जाए, यानी सपनों का शहर जिसे कहा जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी अभी तक बिल्डर के पास पूरी तरीके से हरेरा से अनुमति नहीं है। यहाँ अगर बात की जाए तो हरियाणा में किसी भी प्रोजेक्ट में अगर जब शुरुआत की जाती है तो उससे पहले हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी हरेरा की उस प्रोजेक्ट से अनुमति लेनी होती है। लेकिन अगर M3M बिल्डर की बात की जाए, सिटी ऑफ ड्रीम में यहाँ ब्यूटिक फ्लोर बनाए जा रहे हैं जो कि बिना किसी अनुमति के यहाँ पर बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। बाकायदा उसका एडवर्टाइजमेंट भी किया जा रहा है और यहाँ इसकी किसी तरीके की कोई अनुमति नहीं ली गई है। यहाँ तक कि आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि बिल्डर के द्वारा अपने प्रोजेक्ट के बाहर इस तरीके के टेंट लगा करके यहाँ पर एजेंट के माध्यम से यहाँ पर बुकिंगें ली जाती हैं, उसका विज्ञापन भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसकी अभी तक हरेरा से किसी तरीके की कोई अनुमति नहीं ली गई है। बाकायदा इसी तरीके के टेंट आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे। अगर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से टेंट लगा करके इन प्रोजेक्ट में अगर बात करें तो यहाँ पर विज्ञापन तो इन प्रोजेक्ट का किया जा रहा है, लेकिन किसी तरीके की अभी तक अनुमति हरेरा से नहीं ली गई है, जिसके चलते हरेरा के द्वारा 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी बिल्डर के ऊपर जो है लगाया गया है। 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है बिल्डर के ऊपर लगाया गया, क्योंकि इनके पास किसी तरीके की अभी अनुमति नहीं थी। बावजूद इसके इस प्रोजेक्ट पर इसका विज्ञापन जो है बिल्डर के द्वारा दिया गया था। हालांकि कुछ एजेंट्स के माध्यम से विज्ञापन दिया गया था। और न सिर्फ यहाँ की अगर बात की जाए, बल्कि इसके अलावा 89 के अलावा गुरुग्राम के सेक्टर 61 और ऐसे कई प्रोजेक्ट है जहाँ बिल्डर के द्वारा इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। फिलहाल हरेरा के द्वारा यहाँ पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है और इसको लेकर के आगे कार्रवाई की बात की जा रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और इसी पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हैं गुरुग्राम से ही दीपक शर्मा है। दीपक, इस खबर पर क्या कुछ ये पूरा अपडेट है अभी? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें गुरुग्राम के अंदर बिल्डर्स के द्वारा इस तरीके के फर्जीवाड़े के मामले हालांकि पहले भी M3M के सामने आते रहे हैं, लेकिन ये जिस मामले की बात करें, गुरुग्राम में सेक्टर 89 के अंदर M3M का ये प्रोजेक्ट है, जहां पर अगर बात करें सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से, यानी कि सपनों के शहर के तौर पे इस प्रोजेक्ट को बिल्डर बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरेरा के नियमों के अनुसार कि जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसको बेचने के लिए या उसके किसी भी तरीके के विज्ञापन के लिए, बुकिंग के लिए हरेरा में उसका एक पंजीकरण यानी कि एक उसकी परमिशन बहुत जरूरी होती है। उसका सबसे बड़ा कारण भी यह है कि बिल्डर अक्सर क्या करते हैं, मामले सामने आते हैं कि वो अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, ब्रोशर्स बहुत सुंदर होते हैं कि उसके अंदर दिखाया जाता है कि इतना कारपेट एरिया होगा, इस तरीके से वहां पर गार्डन होगा,
कॉमन एरिया इतना होगा, लेकिन वास्तविकता में कई बार उसके अंदर गड़बड़ होती है, वास्तविकता में वो सब नहीं मिलता। और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं हरेरा ने ये नियम बना रखा है कि जो वो पंजीकरण के दौरान डिटेल देंगे वो हरेरा बाकायदा उसकी जांच करता है और वही उनके विज्ञापन में होना चाहिए। लेकिन बिल्डर्स इस तरीके की परमिशन नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि उनको जब लोक लुभावने इस तरीके के अपने प्रोजेक्ट दिखाने होते हैं। इसलिए इस प्रोजेक्ट की बात करें सेक्टर 89 के इस प्रोजेक्ट सिटी ऑफ ड्रीम्स की, कोई अनुमति हरेरा से नहीं ली गई थी और उसके बावजूद इस प्रोजेक्ट को जो है इसका विज्ञापन जो है किया जा रहा था, बुकिंग ली जा रही थी। यहाँ तक कि 2 BHK के जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तो लगभग सभी की बुकिंग भी हो चुकी है, जिसको अवैध तरीके से अगर कहें तो ये बिल्डर के द्वारा बेचे गए हैं बिना अनुमति लिए। इसी को लेकर के हरेरा के द्वारा जो है एक जुर्माना जो है 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है सेक्टर 89 के इस प्रोजेक्ट पे लगाया गया। हालांकि इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट भी M3M के जिन पर ये जुर्माना किया गया। आपको दिखाना भी चाहेंगे कि किस तरीके से विज्ञापन होते हैं, या आपको दिखाना चाहेंगे M3M सिटी ऑफ ड्रीम्स। ये सिटी ऑफ ड्रीम यानी सपनों का शहर जो है गुरुग्राम के सेक्टर 89 में जो है बिल्डर के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके बाकायदा इस तरीके के ब्रोशर जो है, क्योंकि इसके लिए बाकायदा कुछ एजेंट्स होते हैं जिनके द्वारा बुकिंग की जाती है, इस तरीके से बाकायदा बुकिंगें की जा रही हैं, विज्ञापन किया जा रहा है, जबकि अभी तक हरेरा से किसी तरीके की कोई अनुमति जो है बिल्डर ने नहीं लिया। इसी को लेकर के हरेरा द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 करोड़ का जुर्माना जो है वो बिल्डर के ऊपर M3M के ऊपर लगाया गया है, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए M3M के सेक्टर 89 के प्रोजेक्ट सिटी ऑफ ड्रीम्स के ऊपर लगाया गया है। इसके साथ साथ 50 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे कि स्मार्ट वर्ड पे। इस स्मार्ट वर्ड की भी बात की जाए, हालांकि यूं तो 3 बिल्डर्स इसके अंदर हैं, जिसमें एक M3M है। इसके अगर बात की जाए M3M इस प्रोजेक्ट के अंदर है जिस पर ये जुर्माना हुआ। इसके साथ साथ स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर जो है उस पर भी 50 लाख का जुर्माना। उसके साथ साथ सुपोषा रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये मिलकर के इस स्मार्ट वर्ड को बना रहे हैं। और यहाँ पर भी बिना किसी अनुमति के इस प्रोजेक्ट को जो है अभी तक हरेरा से अनुमति नहीं है, बावजूद इसके बाकायदा विज्ञापन भी दिए गए, बुकिंगें भी ली जा रही हैं। जिस तरीके से हम सेक्टर 89 की बात कर रहे थे कि लगभग 2.5 BHK के जो प्रोजेक्ट है वो तो उनके सब बिक भी चुके हैं, जबकि किसी भी तरीके की हरेरा की कोई अनुमति नहीं है। 3.5 BHK के कुछ बाकी बिकना बाकी हैं, जिनकी बुकिंगें ली जा रही हैं। तो ये कहना कि बड़ा फर्जीवाड़ा इस तरीके का रहता है। और उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है कि हरेरा से अगर अनुमति लेते हैं तो जो वो ब्रोशर्स पे दे रहे हैं, जो वो कारपेट एरिया बताते हैं, जो वो उसके अंदर कॉमन एरिया बताते हैं, जो उसके अंदर विजिटर पार्किंग बताते हैं, वो सब कुछ देना होता है। लेकिन कई बार ब्रोशर से और वास्तविकता में कुछ ना कुछ अंतर होता है। इसी के लिए हरेरा इन पर नजर रखता है। लेकिन हरेरा से किसी तरीके की अनुमति इस बिल्डर के द्वारा नहीं ली गई थी, जिसको लेकर के अब हरेरा ने ये कार्रवाई करी है। और M3M के ऊपर ये एक बड़ा जुर्माना 2.5 करोड़ रुपए सेक्टर 89 के लिए किया गया। और उसके कुछ अन्य प्रोजेक्ट पर भी 50-50 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो बिल्डर के ऊपर हरेरा ने किया है। जी। और अगर और जानकारी की बात करें, जो M3M बिल्डर हैं, कितने मतलब समय से इस तरह के जो गैर पंजीकृत फ्लैट हैं उनको अवैध तरीके से यहाँ पंजीकृत करके फ्लैट्स की बुकिंग करवा रहा है? देखिए, M3M की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम के अंदर कई बड़े प्रोजेक्ट M3M के अलग अलग सेक्टर्स के अंदर है गुरुग्राम में, जिसमें हाई रेज बिल्डिंग्स हैं, पोश एरिया है, गोल्फ एरिया है। सेक्टर हम अगर बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास है, सेक्टर 61 के अंदर है। अलग अलग इस तरीके के प्रोजेक्ट्स है। लेकिन इनके अंदर अगर बात करें कहीं ना कहीं करीब प्रेशर लगे हैं, पहले भी कई पर कार्रवाई हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो निवेशक है वो इन पर ले तो लेते हैं इनके प्रोजेक्ट को, लेकिन बाद में कहना कि उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बाद में अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, हरेरा की कोर्ट में जाना पड़ता है उन्हें बाद में, या फिर STP और DTP के दफ्तरों में यहाँ पर कहना के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे ही M3M के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। और ऐसा फर्जीवाड़ा आगे ना हो, जो वास्तविकता है उसकी डिटेल कम से कम हरेरा को दी जाए, उसकी अनुमति ली जाए और उसके बाद ही उसकी कोई बुकिंग या विज्ञापन दिया जाए। इसको लेकर के ये नियम बनाए जाते हैं। लेकिन बिल्डर के द्वारा इस तरीके की अनुमति नहीं ली गई और कोई अनुमति ना लिया जाना ये कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न उठाता है कि आखिरकार क्यों इस तरीके से किया जाता है। बिना किसी विभागीय जानकारी के, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अनुमति के इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को बना करके बेचना ये एक बड़ा जुर्म है, जो कि M3M ने गुरुग्राम के अंदर कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स है जिसके ऊपर ऐसा हो रहा है। और इसी को लेकर के जुर्माना बताना चाहेंगे कि हरेरा ने इससे पहले भी कुछ ऐसे बिल्डर्स पे खिलाफ कार्रवाई करी है जिनको डेमोलिश करने के ऑर्डर तक दिए गए हैं। लेकिन उसी में हम एक बात करें M3M का एक फर्जीवाड़ा जो सामने आया, जिसके बाद हरेरा के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की बात की गई है। 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना सेक्टर 89 के प्रोजेक्ट पे, 50 लाख रुपए का जुर्माना सेक्टर 61 के प्रोजेक्ट पे। इस तरीके के अलग अलग जो है कहीं ना कहीं जुर्माना M3M के ऊपर तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना हरेरा के द्वारा लगाया गया। ये एक बड़ा
चिंता का विषय भी है, उन निवेशकों के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है कि जो अपने जीवन भर की पूंजी अपने एक सपनों के आशियाने के तौर पर लगाते हैं, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उन्हें इस तरीके के फर्जीवाड़े का सामना करना पड़ता है। और ऐसे फर्जीवाड़े ना हो, उसी को लेकर के हरेरा के जो नियम है वो बनाए गए हैं, जिनकी अनदेखी बिल्डर के द्वारा गुरुग्राम के अंदर विभिन्न प्रोजेक्ट्स में की जा रही है। जी बिल्कुल, साथ ही आपने बताया कि M3M बिल्डर के अलावा और भी वहां पर बिल्डर्स हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट बनाते हैं और जो निवेशक हैं इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं उनके साथ भी। देखिए, गुरुग्राम में इस तरह के बिल्डर्स के कहना की लापरवाही, इस तरीके की कहीं ना कहीं कमियां अक्सर सामने आती हैं और उसी में ये हरेरा की कार्रवाई M3M के ऊपर है। M3M की बात करें तो क्योंकि जैसे हम बात करते हैं गुरुग्राम में कई बड़े प्रोजेक्ट और कई प्रोजेक्ट्स पे प्रश्न उठ चुके हैं कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा M3M के इन प्रोजेक्ट्स में रहता है। हम एक प्रोजेक्ट ये भी दिखा रहे थे कि स्मार्ट वर्ड एक बनाने की जो तैयारी है, इसको बाकायदा अंदर कंस्ट्रक्शन इसकी चल रही है, बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, उसके बाहर बाकायदा इस तरीके के विज्ञापन लगा करके इनका प्रचार भी किया जा रहा है, बुकिंग भी ली जा रही है, एजेंट बैठे हुए हैं, प्राइवेट जो डीलर्स होते हैं उनके जरिए भी बुकिंग ली जाती है। M3M सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये बाकायदा बुकिंगें ली जा रही हैं, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात ये उस तरीके से फर्जीवाड़ा सड़कों पर खुलेआम इस तरीके से हो रहा है जिसके लिए इनके पास परमिशन नहीं है, जो अनुमति नहीं है, जिसकी जानकारी विभाग के पास नहीं है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को बिल्डर बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सीधा एक बड़े फर्जीवाड़ी की ओर इशारा करता है और आखिरकार इस पर हरेरा ने कदम उठाया। हरेरा ने 3 करोड़ का जुर्माना इस M3M बिल्डर के ऊपर करा है। ऐसे में आवश्यकता है फिलहाल कड़ी कार्रवाई की, जिसको लेकर हरेरा का कहना है कि इस मामले पर बिल्डर से भी जवाब मांगा गया था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं दिया गया, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कई खामियां सामने आई, बिना अनुमति के कंस्ट्रक्शन और बुकिंग और फ्लैट बेचने का मामला सामने आया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। हालांकि जब हमने इस मामले में M3M से बात करने की कोशिश की तो हरेरा ने कार्रवाई कर दी। बहुत लोगों ने शुक्रिया इस पर पूरी जानकारी देने के लिए।